भागलपुर की तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक युवक ने मिसाल कायम की है। टीएमबीयू के अम्बेडकर विचार विभाग में चपरासी और रात में काम करने वाले कर्मचारी कमल किशोर मंडल अब इसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जरिए उनकी नियुक्ति हुई है। डॉक्टर मंडल ने साल 2000 में तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में BA पास किया, फिर MA की शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद 2013 में उन्होंने PhD की पढ़ाई शुरू कर दी। 2019 में PhD की उपाधि मिली और 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई। साल 2022 में कमल प्रोफेसर बन गए। कमल किशोर के पिता चाय की दुकान चलाते हैं। कमल किशोर की इस मेहनत ने मिसाल कायम कर दिया है। ऐसे हजारों युवा जो थक हार कर बैठ जाते हैं या गलत रास्ते पकड़ते हैं, उन्हें इनसे सीखने की जरूरत है कि कैसे कमजोर आर्थिक स्थिति के बीच और सच्ची निष्ठा से लक्ष्य को पाया जा सकता है। दुमका में करीब 20 लाख की आयरन पाइप के चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही चोरी किए गए सामानों को भी जब्त कर लिया। यहां रिंग रोड स्थित निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के पास मैदानों में अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई के लिए डक्टाइल आयरन पाइप रखे गए थे। यहां उनकी सुरक्षा के लिए 2 प्राइवेट गार्ड तैनात किए गए थे, लेकिन हथियार का भय दिखाकर 2 ट्रकों में करीब 100 मिलीमीटर व्यास वाले 300 पाइप लेकर अपराधी फरार हो गए। चोरी की जानकारी मिलने पर SDPO के नेतृत्व में गठित टीम ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। शिकारीपाड़ा के सरस जंगाल में ट्रक को जब्त किया गया। आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। इनमें से 10 अपराधी बंगाल के मुर्शिदाबाद के, जबकि एक बिहार के सिवान के रहने वाले हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से धारदार हथियार और मोबाइल फोन जब्त किए गए। SP ने बताया कि ये लोग ऑप्टिकल केबल, टीवी वायर, बिजली तार, रेलवे की सामग्री की चोरी कर बंगाल में बेचा करते थे। उन्होंने कहा कि ये पुलिस विभाग की बड़ी सफलता है। गोड्डा में महागामा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 के निवासी नगर पंचायत की कार्यशैली से परेशान हैं। करीब 9 महीने पहले गांव में अच्छी सड़क हुआ करती थी। इसके बाद नगर पंचायत की ओर से नाली बनाने का प्रस्ताव आया, लेकिन नाली सड़क किनारे नहीं बनी, बल्कि नाली के लिए सड़क को ही बीचों बीच काट दिया गया। सड़क काट देने के बाद अब तक ना तो नाली बन सकी है और न ही सड़क ही बन सकी है। ऐसे में गाँव में आने जाने में लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं नाला निर्माण भी 3 महीने से बंद पड़ा है। अब स्थिति ये है कि गांव में आवागमन भी बाधित हो चुका है। नाला निर्माण के लिए सड़क को बीचों बीच काट दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि नाला के कटने से गांव में कोई गाड़ी भी नहीं पहुंच पाती है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन इसके बाद भी अब तक किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। धर्म की आड़ में अश्लीलता परोसना अब आम बात हो गई है। भोजपुरी के फूहड़ गानों पर डांस कराने से भी अब आयोजक बाज नहीं आ रहे। पूजा के नाम पर जमकर अश्लीलता फैलाई जा रही है। दरअसल छपरा में बजरंगबली के मूर्ति विसर्जन पर निकाले गए जुलूस में नर्तकियों ने अश्लील गानों पर डांस किया। मामला रिविलगंज प्रखंड का है, जहाँ 11 अखाड़ों ने मूर्ति विसर्जन के लिए जुलूस निकाला। अखाड़ों की तरफ से निकाले गए जुलूस में अश्लील भोजपुरी गीतों पर नर्तकियों ने डांस किया और मौके पर खड़ी युवाओं की भीड़ भी उनके साथ ठुमके लगाती दिखी। ये देखिए कैसे अश्लील कपड़े पहनकर अंग प्रदर्शन करते हुए नचनिया ठुमके पर ठुमके लगा रही है। यहाँ 1-2 नहीं बल्कि कई ट्रक पर नचनिया सवार होकर झूमती गाती नजर आई। शर्म की बात तो ये है कि एक जुलूस में बजरंगबली की प्रतिमा भी निकाली गई। गाने में हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे भी लगाए गए, लेकिन ये क्या, थोड़ी सी भक्ति भाव दिखी ही थी कि फिर नचनिया की एंट्री हो गई। इन डांसरों ने भक्ति गीतों को भी नहीं छोड़ा। देखिए इन गानों पर भी कैसे कैसे नाच दिखा रही है। बिहार के सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार किस हद तक हावी है, इसकी एक वानगी सीतामढ़ी के पुपरी अनुमंडल कार्यालय में देखने को मिली, जहां अनुमंडल कार्यालय में SDO के सामने ही DCLR एक शख्स पर जूता लेकर मारने को तैयार हो गए। DCLR ललित कुमार और उसके ड्राइवर अंचित कुमार की ये अमर्यादित हरकत कैमरे में कैद हो गई है। देखिए कैसे DCLR मारपीट कर रहे हैं और इन्हें ना तो कानून की फिक्र है और ना ही कैमरे की। ये तो बस एक शख्स को जूता लेकर पीटने में लगे हुए हैं। मामला रिश्वत लेने देने से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि पुपरी शहर के रहने वाले सुशील कुमार चौधरी ने जमीन की दाखिल खारिज के लिए DCLR को एक मोटी रकम दी थी, लेकिन काम नहीं हुआ तो DCLR ने चेक से पैसा वापस कर दिया।
बावजूद सुशील कुमार चौधरी ने इसकी शिकायत डीएम और एसपी से कर दी। मामले पर जांच बैठा दी गई और मामले को सुलझाने के लिए पुपरी एसडीओ के चेंबर में समझौता कराने के लिए बैठक बुलाई गई थी, जहां की ये तस्वीर है। जहानाबाद के सदर अस्पताल में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक युवक ऑपरेशन थिएटर में हंगामा करने लगा। इलाज कराने आया युवक हंगामा करते हुए अस्पताल से भाग गया। डॉक्टरों और परिजनों के लाख समझाने के बावजूद भी युवक ने किसी की एक ना सुनी और अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर से भाग निकला। दरअसल दक्षिणी दौलतपुर के रहने वाले एक युवक को परिजन इलाज के लिए सदर अस्पताल में लेकर आए थे। परिजनों का कहना था कि युवक ने गुस्से में आकर कीटनाशक दवा खा ली थी। पहले उसे किसी और अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। उसके बाद युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को ऑपरेशन थिएटर में इलाज करने के लिए रखा था। इलाज करने पर नाराज युवक ऑपरेशन थिएटर में ही हंगामा करने लगा। इसके बाद युवक वहां से भाग गया। परिजनों और डॉक्टरों की तरफ से समझाने के बावजूद भी युवक इलाज को तैयार नहीं हुआ और काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा करता रहा। मुंबई लोकल ट्रेन में मारपीट का मामला सामने आया है। इस दौरान विरार दादर की लोकल ट्रेन के महिला डिब्बे के अंदर एक सीट को लेकर कुछ महिलाओं के बीच भीषण लड़ाई हो गई। इस घटना के दौरान कैप्चर किया गया वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर लोग धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। वीडियो में महिलाओं को ट्रेन के अंदर एक दूसरे के बाल खींचते हुए देखा जा सकता है। एक महिला कांस्टेबल ने यात्रियों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश बेकार गई और वो घायल हो गया। ये देखिए कैसे ये दोनों महिलाएं भीड़ में भी एक दूसरे से मारपीट कर रही है। महिला यात्रियों का आरोप है कि ट्रेन से पहले मौजूद कुछ महिला यात्रियों ने दरवाजे को ब्लॉक कर रखा था। इसको लेकर पहले दोनों में काफी बहस हुई, उसके बाद नौबत मारपीट तक पहुँच गयी। महिलाएं फिल्मी स्टाइल में एक दूसरे से हाथापाई करती नजर आई। बता दें, इसके पहले भी ठाणे पनवेल में महिला यात्रियों के बीच जबरदस्त मारपीट की घटना सामने आई थी। धनबाद से बड़ी खबर है, जहां बीसीसीएल के विभिन्न कोल डंप में वर्चस्व को लेकर लगातार हिंसक झड़प होती रहती है। इस विवाद को खत्म कराने के लिए बरोरा थाना परिसर में त्रिपक्षीय वार्ता हुई, लेकिन ये वार्ता विफल हो गई। ऐसे में विधायक ढुल्लू महतो और कन्हाई चौहान के समर्थक फिर आमने सामने आ सकते हैं और पूरे इलाके में खूनी संघर्ष की आशंका जताई जा रही है। कोलियरी से कोयला उठाव को लेकर बरोरा थाना परिसर में बाघमारा सीओ और जीएम के साथ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे, लेकिन इस दौरान भी दोनों पक्षों के बीच तनातनी दिखी और दोनों पक्षों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। हालांकि सीओ ने दोनों पक्षों में सहमति का दावा किया है। अंचलाधिकारी कमल किशोर सिंह ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता में सहमति बनी है। निर्णय लिया गया है कि सीरियल के अनुसार जो रजिस्टर्ड मजदूर है उसी मजदूर को लोडिंग करने का अधिकार दिया जाएगा। सीरियल से हटकर कोई भी कोयले से गाड़ी लोड नहीं करेगा। इस पर भी सहमति बनी है। इस रोती बिलखती महिला को देखिए, जिस पर अपने ही पति की हत्या का इल्जाम लगा है। महिला के ससुर ने ही उसे अपने पति का हत्यारा बना दिया। दरअसल दानापुर के फुलवारी शरीफ के एफसीआई रोड से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक युवक की मौत का आरोप उसकी पत्नी पर ही लगा है। मृतक के पिता का आरोप है कि उसकी बहू ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसके बेटे को छत से फेंक दिया। पिता ने थाने में अपनी बहू समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें बहू पर हत्या का आरोप लगाया है। पिता के द्वारा दर्ज कराए गए एफआईआर में लिखा गया है कि उनकी बहू ने ही पूरी हत्या की साजिश रची और अपने पति को मार डाला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की तह तक पहुंचा जा सकेगा। वहीं आरोपी पत्नी खुद को बेकसूर बता रही है। उसका कहना है कि उसे जबरन फंसाया जा रहा है, जबकि वो खुद अपने पति की मौत के बाद सदमे में है। नेपाल में हुई बारिश की वजह से गंडक पहले ही उफान पर है, पर अब गंडक नदी कई निचले इलाकों में तेजी से कटाव कर रही है और नदी अपने साथ घर खेत सब कुछ बहा कर ले जा रही है। वहीं बगहा में गंडक नदी कई स्थानों पर तेजी से कटाव कर रही है। वार्ड नंबर 16 स्थित पारस नगर के पास बोल्डर पिचिंग दबाने लगा है। नदी की तेज धार से पिचिंग बैग कभी भी ध्वस्त हो सकता है, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों की रातों की नींदें उड़ गई हैं।
रात में गंडक नदी के पानी की आवाज और लगातार गिर रहे बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े से लोग खौफ में हैं। हालांकि जल संसाधन विभाग की ओर से कटाव को रोकने के लिए फ्लड फाइटिंग का काम शुरू किया गया है, लेकिन अभी तक इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। तटबंध पर दबाव के बढ़ने से लोग अब पलायन करने की सोच रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बारिश से पहले ही फसलें बर्बाद हो गई हैं, पर अब तो गंडक सब कुछ लीलने पर उतारू है, जिससे उनके घर बार सब कुछ खत्म हो जाएंगे। नेपाल में बारिश के कारण अब सिवान के दरौली प्रखंड के बगल से निकली घगरा नदी में दबाव बढ़ गया है। नदी में उफान के कारण जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। डीएम ने नदी में बढ़ रहे दबाव के कारण संबंधित अधिकारी और इंजीनियर को नजर बनाए रखने का आदेश दिया है। वहीं नदी किनारे बैरिकेडिंग कर दी गई है और ग्रामीणों को अंदर जाने से मना कर दिया गया है। दरौली घाट पर ये नदियां उफान पर हैं, तो निचले इलाके नदी में उफान के कारण प्रभावित है। वहीं नदी के किनारे दुकानों में भी पानी घुस गया है और कई लोग तो पलायन का दंश झेलने को मजबूर हैं। घर खेत सब कुछ बाढ़ की भेंट चढ़ गया है, पर फसल बर्बाद होने के कारण किसान परेशान हैं। वहीं प्रशासन से सहायता नहीं मिलने के कारण क्षेत्र के लोगों में नाराजगी है। निचले इलाकों की सड़कों पर घुटने भर पानी बह रहा है, वाहनों का परिचालन भी बंद हो गया है। दुकान हाँ डूब गए है दुकानों का। ये पानी बहुत पहले मतलब भादो या सावन में 2 महीना पहले पानी आना चाहिए, लेकिन 2 महीने के बाद ये पानी नहीं सोचने के बाद भी ये पानी बिना समय का पानी आ गया। घर में पानी, खेत में पानी, सड़कों पर बह रहा पानी, जिधर देखो पानी ही पानी और मुश्किल में जिंदगानी की ये तस्वीरें सिधवलिया प्रखंड की हैं। जल तांडव का ये नजारा गंडक नदी का बंजरिया सल्लेहपुर तटबंध टूटने के बाद का है, जहां निचले इलाके के 4 गांव में पानी घुस चुका है। सड़कों पर घुटने भर पानी बहने से वाहनों का परिचालन बंद हो चुका है। खेतों में तैयार धान की फसलें डूब चुकी हैं। कुछ ही समय में धान की कटाई शुरू होने वाली थी, लेकिन फसल बाढ़ के पानी में डूबकर पूरी तरह बर्बाद हो गई है। किसान भी खासा परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं गोपालगंज में तटबंध जैसे ही टूटा वैसे ही किसानों के लिए बर्बादी लेकर आ गया। हताश किसान अब प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तटबंध टूटने के बाद जल संसाधन विभाग ने बांध बनाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। टूटे हुए तटबंध के पास बांध बनाकर गांव में प्रवेश कर रहे पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है, पर इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा है। गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि के बाद आई बाढ़ ने किसानों की कमर तोड़ दी है। बगहा में धान की तैयार फसल बाढ़ की वजह से जमीन पर धाराशायी होकर बर्बाद हो गई है। धान का कटोरा कहे जाने वाले इलाके में किसानों को धान के संकट का सामना करना पड़ रहा है। कुछ किसान खेतों में तैयार फसल को जैसे तैसे काटने के लिए मजबूर हैं। किसानों ने फसल बर्बाद होने के बाद सरकार और प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। पहले ही औसत से कम बारिश होने के कारण खेती प्रभावित हुई थी, जिससे काफी किसानों को नुकसान उठाना पड़ा था। वहीं जब किसानों ने किसी तरह खेती की और फसल पकी, तब पड़ोसी देश में हुई बेमौसम बारिश ने कहर मचा दिया। कुछ ही समय में धान की कटाई शुरू होने वाली थी, लेकिन फसल बाढ़ के पानी में डूबकर पूरी तरह बर्बाद हो गई। किसान भी खास परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल नेपाल में हो रही बारिश के कारण गंडक नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। वहीं गोपालगंज में तटबंध जैसे ही टूटा वैसे ही किसानों के लिए बर्बादी लेकर आ गया। हताश किसान अब प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हजारीबाग के किरेडारी प्रखंड में हाथियों का कोहराम जारी है। यहाँ 23 हाथियों का झुंड फिर से बुंडू पाताल के मंझला बोन के जंगलों में वापस आ गया है। ग्रामीणों ने बताया कि रात में झुंड दामोदर नदी पार कर पडरिया चला गया था, जिसके बाद सुबह 5 बजे हाथियों का झुंड वापस पाताल बुंडू के मंझला बोन के जंगल में आ धमका है। देख सकते हैं कि कैसे हाथियों का झुंड कभी रात के अंधेरे में रिहायशी इलाकों में आ धमकता है, तो कभी नदी के पानी में झुंड अटखेलियां कर रहा है। हाथियों के आने से इलाके में दहशत का माहौल है। जंगल में हाथियों के डटे रहने से ग्रामीण भयभीत हैं। रात में लोगों ने हाथियों को भगाने की कोशिश भी की थी। आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों से हाथियों का झुंड पाताल और बुंडू पंचायत क्षेत्र के गांव में घरों को क्षतिग्रस्त करते हुए फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे लोग भयभीत हैं और जान बचाने के लिए रतजग्गा करने को मजबूर हैं। वहीं हाथियों के उत्पात के आगे वन विभाग कार्रवाई की जगह प्लानिंग में ही जुटा है। वहीं लोग हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग की ओर से सहायता नहीं मिलने का भी आरोप लगा रहे हैं।
स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन यदि शिक्षक ही नशे की हालत में पढ़ाने आए तो फिर वहाँ पढ़ाई की स्थिति क्या हो सकती है, इसकी महज कल्पना ही की जा सकती है। ऐसा ही मामला सामने आया है गढ़वा जिले से, जहाँ एक स्कूल में नशेबाज शिक्षक से छात्र छात्राएं परेशान हैं। सुखबना उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय के छात्रों की शिकायत है कि स्कूल के शिक्षक शंकर राम गुटखा खाकर पढ़ाने आते हैं, कभी नशे की हालत में भी स्कूल पहुंच जाते हैं और छात्रों से गुटखा के साथ ही शराब तक लाने को कहा जाता है। यही नहीं, स्कूल के प्राचार्य पर भी आरोप है कि छात्रों के लिए सरकारी फंड से आए क्षतिपूर्ति की 60,000 की राशि का अवैध तरीके से निकासी करते हुए उसे नशे में खर्च कर दिया गया। बच्चों की शिकायत पर जब न्यूज 18 ने जिला शिक्षा अधीक्षक से जानकारी मांगी तो उन्होंने आरोपी शिक्षक सह प्राचार्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। रांची में सरकार की ओर से आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के दावों की पोल खुलती दिख रही है। रांची में 354 करोड़ की लागत से बना सदर अस्पताल का भवन बेकार पड़ा हुआ है। इस भवन का निर्माण चेन्नई के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तर्ज पर किया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत नहीं हो पाई, जिसकी वजह से मरीजों को भटकना पड़ता है। कई मरीज तो निजी अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचते हैं, पर गरीब वर्ग के लोग अभी भी इस अस्पताल के खुलने की राह देख रहे हैं। इस अस्पताल में इलाज के लिए एडवांस्ड मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन इन्हें चलाने के लिए स्किल्ड मैन पावर और तकनीकी सपोर्ट का अभाव है। यही वजह है कि अब तक बिल्डिंग का हैंडओवर नहीं लिया जा सका है। 8 मंजिला इस बिल्डिंग का निर्माण 2007 में शुरू हुआ था और 2014 में मुख्य भवन बनकर तैयार भी हो गया। इसके बाद से लगातार इसे चालू करने की कोशिश की गई, लेकिन हैंडओवर नहीं हो पाया। इधर इस मामले में कोर्ट में अवमानना का भी मामला चल रहा है। इसके बावजूद तारीख पर तारीख दी जा रही है। बोकारो में जालसाजों ने ठगी की घटना को अंजाम दिया है। ठगों ने सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के निवासी कृष्ण चंदन पात्रा की पत्नी को अपना शिकार बनाया और 18 मिनट में सोने की चेन और अंगूठी लेकर फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित कृष्णचंद्र ने पुलिस को बताया कि उनके घर पर सुबह 10:15 बजे 2 युवक आए थे और पत्नी से पतंजलि का सामान बेचने की बात बोले। थोड़ी देर बाद दोनों बर्तन और जेवरात की सफाई करने की बात कहने लगे। इस दौरान दोनों ने पत्नी से गहना साफ करने की जिद भी की। जब पत्नी ने अंगूठी और चेन को साफ करने को दिया तो वे गहना लेकर फरार हो गए। चोरों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये देखिए, यही है वो ठग जिसने महिला को ठगी का शिकार बनाया और बड़े आराम से बाइक पर बैठकर निकल गए। हालांकि पुलिस तस्वीरों के जरिए चोरों का पता लगाने में जुटी हुई है। ये चोर बोकारो में इस तरह की घटना को पहले भी अंजाम दे चुके हैं। ये घर में अकेली महिलाओं से बर्तन और जेवर साफ करने के बहाने उनसे जेवर लेते हैं और पलक झपकते ही बहाना बनाकर वहाँ से फुर्र हो जाते हैं। जरा रेलवे ट्रैक पार करते इन लापरवाह लोगों को देखिए, जिन्हें अपनी जान की परवाह ही नहीं है। ये बेपरवाही से रेलवे लाइन पार करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच अगर ट्रेन आ जाए तो बड़ा हादसा भी हो सकता है, पर किसी ने यहाँ फाटक लगाने की कोई सुध नहीं ली। दरअसल रामगढ़ में भुरकुंडा रेलवे स्टेशन के हजारों ग्रामीण रोज जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन को पार करते हैं। यहाँ कई बार बड़ी दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अपनी जान हथेली पर रखकर ऐसा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि भदानी नगर क्षेत्र के 20 से 25 गांवों के लोग आरओबी या अंडरपास बनाने की मांग को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन रेलवे या राज्य सरकार उनकी बातों को अभी तक अनसुना करते आ रही है। इसी रास्ते से स्कूली बच्चे, सब्जी बेचने वाले किसान और आम ग्रामीण भदानी नगर भुरकुंडा आना जाना करते हैं, जो किसी भी वक्त हादसे का शिकार हो सकते हैं, पर रेलवे प्रशासन को इसकी कोई चिंता नहीं है। IRCTC देश भर के धार्मिक स्थल भ्रमण के लिए स्वदेश दर्शन पर्यटन के नाम से एक विशेष ट्रेन चला रही है। इसी कड़ी में 10 अक्टूबर को यह ट्रेन दरभंगा से देश भर के प्रमुख ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए खुली। यह ट्रेन 10 दिनों की यात्रा के दौरान कई प्रसिद्ध मंदिर के अलावा कई दार्शनिक जगहों का भ्रमण कर 11वें दिन वापस लौट आएगी। इस विशेष ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों का स्वागत खुद दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने पाग और माला पहनाकर किया।
बैंड बाजे के साथ सांसद गोपाल जी ठाकुर के साथ नगर विधायक संजय सरावगी और विधान पार्षद हरीश सहनी ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को विदा किया। ट्रेन में सफर करने वाले तीर्थयात्री भी अपने स्वागत से गदगद थे। इस स्पेशल ट्रेन की खास बात यह है कि इस ट्रेन में न सिर्फ यात्रियों के लिए सभी प्रकार की सुविधा दी गई है, बल्कि टूर के दौरान रात्रि विश्राम भी होटल में कराने की व्यवस्था की जाएगी। रास्ते भर खाना पीना भी बिल्कुल मुफ्त होगा और न ही कोई पाबंदी होगी। ट्रेन में तकरीबन 750 लोग एक साथ सफर कर रहे हैं। स्वास्थ्य और सड़क सुविधा में बेहतरी के दावे मंत्री और विभाग की ओर से लगातार किए जाते हैं, लेकिन रांची के लापुंग से जो तस्वीरें सामने आई वो इन तमाम दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। रांची के बेड़ो में हॉकी खिलाड़ी मनोज मुंडा की तबीयत बिगड़ गई थी। मनोज मुंडा को बांस की चचरी पर लादकर इलाज के लिए ले जाया गया। दरअसल गांव में ना तो पुलिया है और ना ही कच्ची सड़क को पक्की सड़क में बदला ही गया। ऐसे में गांव तक किसी भी आपात स्थिति में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाता। थोड़ी सी भी बारिश होती है तो पूरा गांव टापू में तब्दील हो जाता है। ऐसे में बीमार होने पर इलाज के लिए लोग मरीज को कंधे पर लादकर गांव से बाहर तक पहुंचते हैं, जिसके बाद उसे इलाज की सुविधा मिल पाती है। ग्रामीणों ने बताया कि सबसे ज्यादा परेशानी होती है उन्हें तेज बहाव में, तो कभी बारिश में भीगते हुए मरीजों को कंधे पर बैठाकर ले जाना पड़ता है। कभी कभी तो देरी की वजह से मरीजों की जान भी चली जाती है। उन्होंने बताया कि कई बार प्रशासन से सड़क और पुलिया बनाने की मांग की गई, पर आज तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली। शेखपुरा में 32 छोटे छोटे क्रेशर बंदी के कगार पर हैं। इन क्रेशर को पत्थर नहीं मिल पा रहा है। बड़े लीज धारक मनमानी कीमत पर पत्थर बेच रहे हैं, जिससे छोटे क्रेशर संचालक परेशान हैं। सही कीमत पर पत्थर नहीं मिलने की वजह से लगभग सभी छोटे क्रेशर बंद पड़े हैं और अब इस जिले के अंदर क्रेशर में लगे सभी मजदूर बाहर पलायन करने को मजबूर हैं, जिससे छोटे क्रेशर मालिक और मजदूरों के सामने रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। पहाड़ के लीज धारकों के द्वारा मनमाने रेट पर पत्थर दिया जाता है, जिसके चलते छोटे क्रेशर के लीजधारी अब क्रशर चलाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। छोटे छोटे क्रशर उद्योग से जुड़े लगभग 5000 परिवार के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आपको बता दें कि शेखपुरा जिले में 7 पहाड़ के भूखंड में लीज चल रहा है। बड़े लीज धारक ज्यादा कीमत में दूसरे जिले में पत्थर की बिक्री कर रहे हैं और स्थानीय क्रशर संचालक को पत्थर नहीं दे रहे हैं। पत्थर नहीं मिलने से क्रशर से जुड़े लोगों के सामने काफी परेशानियां उत्पन्न हो गई हैं। रामगढ़ में पतरातू रांची मेन रोड पर पतरातू के पास रेलवे फाटक हजारों लोगों के लिए परेशानी की सबब बना हुआ है। यहाँ रेलगाड़ियों के आने जाने को लेकर फाटक घंटों बंद रहता है, जिससे गंभीर अवस्था में इलाज के लिए रांची ले जाने वाले मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार फाटक बंद रहने से उनकी मौत भी हो जाती है। इसी रास्ते से होकर रामगढ़ जिले के कोयलांचल पतरातू प्रखंड समेत हजारीबाग जिले के बड़कागांव के रेडारी समेत कई प्रखंडों के लोग रांची आना जाना करते हैं। कई बार आंदोलन के बाद भी यहां पर ओवरब्रिज या अंडरपास नहीं बन पा रहा है। क्षेत्र के लोग यहां पर जल्द से जल्द अंडरपास या ओवरब्रिज बनाने की मांग कर रहे हैं और लोगों ने जल्द से जल्द इस समस्या से मुक्ति दिलाने की अपील की है। वहीं बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने जल्द ही रेलवे ओवरब्रिज बनाने का भरोसा दिलाया है और कहा है कि यहां पर हमारी सरकार जल्द ही ओवरब्रिज का निर्माण करवाएगी, जिससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। कोडरमा में जैन समाज द्वारा आयोजित विश्व शांति महायज्ञ जैन संत विशल्य सागर जी के सानिध्य में हुआ। यज्ञ विधान में शामिल पात्र चक्रवर्ती सोधर्म इंद्र कुबेर और भक्तजनों ने लाखों मंत्रों की आहुति हवन कुंड में देकर पूरे विश्व नगर समाज में सुख शांति की कामना की। वहीं जैन संत विशल्य सागर जी के सानिध्य में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में जैन स्कूल के बच्चे मार्च पास्ट करते हुए निकले। जैन श्रद्धालु केसरिया वस्त्र और श्वेत वस्त्र में साथ साथ चल रहे थे। महायज्ञ धार्मिक अनुष्ठान में सम्मेद शिखर पारसनाथ से लाए हुए भगवान की 100 प्रतिमा को भक्तजन नंगे पांव अपने सिर पर साथ में लेकर चले। गंधकुटी में भगवान की प्रतिमा लिए भक्तजन महिलाएं नृत्य और संगीत द्वारा प्रभु का गुणगान कर रही थी। जगह जगह श्रद्धालुओं ने भगवान और गुरुदेव की आरती उतारी। पूरा शहर जैन धर्म भगवान और गुरुदेव के जयकारे से गुंजायमान रहा। शोभा यात्रा नया मंदिर पानी टंकी रोड निकलकर शहर के प्रमुख सड़कों से होते हुए पुराना मंदिर पहुंची। यहाँ भगवान का विश्व शांति मंत्रों से शांति धारा अभिषेक किया गया। शोभा यात्रा में भक्तजन भगवान को अपने माथे पर लेकर यात्रा में शामिल हुए।